डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स या फिर लंबर केनाल सिनोसिस, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हालांकि मेरे पेशेंट मुझसे कहते हैं कि सर ये लंबर केनाल सिनोसिस और शियाटिका के सेम ही सिम्टम्स होते हैं क्या, तो क्या इनका ट्रीटमेंट भी सेम है। देखिए आज हम सारा समझेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अगर आप डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स की बात करते हैं तो वो किसी भी एज के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट फ्रॉम 15 ईयर ऑफ एज टू 100 ईयर ऑफ एज, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही एक्यूट यानी कि एकदम से होने वाली चीज़ है। विद इन फ्यू डेज़ आपको कमर में दर्द, पैरों में दर्द ऐसा शुरू हो सकता है। लेकिन जो लंबर केनाल सिनोसिस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स या फिर फ्यू डेकेड्स शुरू होता है, यानी कि दशकों का और बहुत साल लग जाते हैं। स्लोली प्रोग्रेसिवली ये शुरू होता है और ये ज़्यादातर शुरू होता है आपके मिड 40s में या फिर मिड 50s के अंदर, यानी कि आपको कम उम्र के अंदर लंबर केनाल सिनोसिस देखने को बहुत ही कम मिलता है। लंबर केनाल सिनोसिस एक प्रोग्रेसिव और स्लो ऑनसेट फिनोमिना है जिसके अंदर धीरे धीरे करके आपके फैसेट जॉइंट और डिस्क जो हैं डिजनरेट होती हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बोन के पार्टिकल्स, बोन के ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं और वो आपकी पूरी के पूरी नर्व या फिर आप स्पाइनल कॉर्ड को दबाना शुरू कर देते हैं। और आपको पैर में ऐसा लगेगा जैसे मैं बैठा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही चलना शुरू करेंगे आपको पैर में बहुत ज़्यादा भारीपन और नमनेस आएगा। दर्द बहुत बार एब्सेंट होता है, दर्द के सिम्टम इसमें कम होते हैं। सिर्फ नमनेस, भारीपन और सूनापन जो है आपको पैर में महसूस होगा। ये कहीं ना कहीं लंबर केनाल सिनोसिस से रिलेट करता है। लेकिन जो एक डिस्क प्रोलैप्स है उसके अंदर पेन इज़ द मेन कंप्लेंट। ज़्यादातर जो पेन है आपके पैरों में पीछे की तरफ से आपके काफ के अंदर और अंगूठे तक जा सकता है, लेकिन कई केसेस में सिर्फ़ और सिर्फ आपके बैक में ही वो कंसंट्रेटेड रहता है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि डिस्क एक साइड पे ज़्यादा कंप्रेस कर दिया तो एक साइड पे ज़्यादा सिम्टम होते हैं, लेकिन जो लंबर केनाल सिनोसिस है वो यूनिफॉर्मली बहुत सारी नर्व्स को कंप्रेस करती है। तो आपको सिम्टम्स जो है वो दोनों पैरों में लगभग इक्वल से देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट बोलेंगे कि सर कभी ये वाला पैर नम हो जाता है, कभी ये वाला पैर नम हो जाता है। तो पेशेंट को एक सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद सूनापन महसूस होने लग जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर पहले मैं 5 किलोमीटर चलता था, धीरे धीरे मैं 2 किलोमीटर पे आ गया, फिर मैं 1 किलोमीटर और अब तो मुझे 100 मीटर भी चलना मुश्किल हो गया है। तो ये एक लंबर केनाल सिनोसिस का सिम्टम है। पेशेंट जैसे ही बैठेगा या फिर आगे बेंड करेगा तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ क्लासिकल लंबर केनाल सिनोसिस। कभी कभी इसके अंदर लंबर केनाल सिनोसिस के साथ छोटा मोटा डिस्क प्रोलैप्स होता है तो आपको पेन हो सकता है, बट प्राइमरी पैथोलॉजी इज़ लंबर केनाल सिनोसिस। लेकिन जो डिस्क प्रोलैप्स है उसके अंदर आप एक बार चलना शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप पोजीशन चेंज करते हैं, बैठ के उठते हैं, तो आपको बहुत पेन होगा। खांसी करने में, छींकने में आपको पैर के अंदर एक झटका सा महसूस होगा, क्योंकि ये एक्यूट यानी कि एकदम से होने वाला फिनोमिना है जिसके अंदर आपके डिस्क का जो अंदर का जेल है वो पीछे नर्व को इरिटेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप कोई मूवमेंट करेंगे स्पेसिफिक, आपको वो प्रॉब्लम आएगी। ये कहीं ना कहीं छोटी एज में भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर हमें 20 से लेकर 40 साल में देखने को मिलता है। लंबर केनाल सिनोसिस हमें लगभग 40 से 70 साल की एज में देखने को मिलता है। दोनों ही सिनेरियोज़ में जो ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव है, ट्रीटमेंट गोल है, प्रोग्नोसिस है, वो अलग अलग है। आपका सर्जन आपको बताएगा कि कब कौन से दबाव को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, कब किस दबाव को हम एक सर्जरी या एंडोस्कोपी से ठीक कर सकते हैं। तो हल्के फुल्के दर्द से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका दर्द अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा पैरों में सूनापन दे, आपको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे,
तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।